जन जन की बनकर बनी है ये बेबाक, बेखौफ और बेमिसाल आवाज। जोड़े शहर जिला से लेकर रियासत के हर कोने और हर समाज को साथ। भ्रष्टाचार हो या गैर कानूनी धंधे या हो सुस्त निजाम, करता है सीधा वार। यही है आपका भरोसेमंद, सबसे तेज, सबसे सच्चा डीलक्स टीवी समाचार। ट्रिपल मर्डर से दहला धमतरी। रात के तारीख में 3 दोस्तों का खौफनाक हत्या। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद खून की खेली होली। रायपुर के 3 युवकों का धमतरी में एक ढाबा में बना कब्रगाह। नशेड़ी युवकों ने मचाया रात में मौत का तांडव। एक बीड़ी के लिए बेरहमी से हत्या को दिया गया अंजाम। पुलिस ने आज आरोपी को गिरफ्तार किया है। जी हां, धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम भोयना स्थित अन्नपूर्णा ढाबा में बीते सोमवार रात्रि को एक दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। धारदार चाकू से बेरहम वार कर 3 युवकों को मौत के घाट उतार दिया गया। बताया गया कि रायपुर से 5 युवक धमतरी अपने रिश्तेदार के यहां आया हुआ था। इस बीच रात्रि में अन्नपूर्णा ढाबा भोजन करने पहुंचे। ढाबे में उपद्रवी लोग पहले से ही मौजूद थे। मृतकों ने ढाबा में पहुंचकर खाना पूछा, जिसके बाद 8 उपद्रवियों ने बीड़ी मांगा। नहीं देने पर चाकू खंजर निकालकर युवकों पर बेदम वार करना शुरू कर दिया। ढाबा के पास ही 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक जान बचाने के लिए भाग रहा था, जिन्हें आरोपियों ने 100 मीटर दूर तक दौड़ा कर चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार डाला। मृतक के साथ मौजूद 2 युवक जैसे तैसे जान बचाकर भागने में सफल रहे। घटना के बाद इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे धमतरी जिला में सनसनी फैल गई। बता दें कि मृतक का पहचान सुरेश हियाल, आलोक सिंह ठाकुर, नितिन टांडी, रायपुर संतोषी नगर के रूप में हुई है। हालांकि पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 6 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मुख्य रूप से कोर्रा व भोयना का है। निवासी वारदात को अंजाम देते वक्त शराब के नशे में चूर होना बताया गया। धमतरी में बता दें कि 5 युवक रायपुर से धमतरी सोरम अपने किसी रिश्तेदार के यहां आए हुए थे। सोरम के 2 युवक सहित रायपुर के 5 युवक ढाबा पहुंचे थे। इसी बीच हत्या का नंगा नाच ढाबा के पास चला। फिलहाल पुलिस ने आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया यह भी जा रहा है कि अन्नपूर्णा ढाबा में हत्या की वारदात को अंजाम देने से पूर्व बगल में लगे एक और ढाबा में लूटपाट आरोपियों द्वारा की गई थी। लेकिन घटना के बाद पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहा है, आखिर इतनी बड़ी वारदात बेखौफ होकर अंजाम कैसे दी गई। लगातार बढ़ रही क्राइम का ग्रोथ से धमतरी पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। बहरहाल तीनों शव को पोस्टमार्टम के बाद जनों को सौंप दिया गया है। जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आई है, बहुत ही दुर्दशा स्थिति है। रहे के बाद धमतरी जिला को पहले धर्म की नगरी और बहुत शांति प्रिय शहर समझा जाता था, लेकिन आज ये स्थिति बहुत ही भयावह हो चुकी है। कल की घटना है, रात में रायपुर से युवक आए थे यहाँ घूमने के लिए और वो लोग एक ढाबा में खाना वाना खा रहे थे, लेकिन असामाजिक तत्वों द्वारा, नशेड़ी द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया गया, चाकू से गोदा गया और उस घटना में हमारे 3 युवा साथियों का दर्दनाक मौत हो गया। तो मैं इसके लिए जिला प्रशासन को पूछना चाहूँगा कि हमारे धमतरी जिला में इस प्रकार से जो घटना घट रही है, आए दिन आप देख रहे हैं कि आप ही लोग बताते हैं कि धमतरी में नशा, सूखा नशा, यहाँ तक कि चरस गांजा जो है सरेआम बिक रहे हैं। रह के बस शहर के अलावा पूरे ग्रामीण क्षेत्र में भी ये घटना बढ़ती जा रही है। इसके लिए कहीं न कहीं पूरे जिले प्रशासन के और हमारे छत्तीसगढ़ में जो गृह मंत्री हैं, कहीं न कहीं वो उनकी कार्यशैली में सवाल उठ रहा है। रह के बाद आज हम लोग जो आए हैं घटना को देखने के लिए, अभी हम लोग जाकर मरचुरी के पास जाकर परिजनों से मिलेंगे, उनकी संवेदना को सुनेंगे और मैं इसको जिला प्रशासन को भी बोलूँगा कि इस प्रकार से जो घटना कृत हो रहे हैं उसमें रोक लगाना चाहिए। और सुनने में आया कि जो घटना में जो वारदात अंजाम दिए हैं वो पकड़ा गया है ना, लेकिन पकड़ने से कुछ नहीं होगा, इसको रोकना भी पड़ेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन को और गृह मंत्री को भी बोलना चाहूँगा कि आपके राज्य में इस प्रकार की घटना घट रहा है, उसमें रोक लगना चाहिए। बड़ी दुखद घटना हुई है। कल रात को 3 लोगों की हत्या हुई है। मतरोडी के आसपास की घटना है और सभी रायपुर के हैं ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पर हम आए हैं, तत्काल यहाँ पर पीएम हो जाए, परिवार को शव को सौंपा जाए और पुलिस ने जो जानकारी ली है तत्काल तत्परता से कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, ऐसा बताया जा रहा है। बहुत दुखद घटना है। क्योंकि परिवार से मेरे पास फ़ोन आया था सवेरे और हमने आश्वासन दिया है जो भी इसमें दोषी होंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें जो भी और भी इन्वॉल्व रहे होंगे और कोई रहा होगा और भाग गया होगा तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी, ये आश्वासन दिया गया है।
मृतक रायपुर से आए थे, इतना पता चला है। क्यों आए थे, किस कारण से आए थे, ये अभी तक जानकारी नहीं हुई। उसके परिजन अभी यहाँ पहुँचने वाले हैं, बातचीत होगी, समझ में आएगा। और धमतरी चूँकि नगरी के आने जाने का एक ही रास्ता है, तो किसी काम से या तो गए होंगे, या माडम से लिए गए होंगे, या फिर नगरी गए होंगे, या हो सकता है धमतरी घूमने आए हों, कुछ भी हो सकता है। परिवारजन आएंगे, उनसे चर्चा के बाद पता चलेगी। लेकिन पुलिस ने अभी जो जानकारी आई है, 8 लोग को गिरफ्तार कर लिया। सब कुछ प्रशासन के ऊपर नहीं रहेगा, हम प्रशासन के ऊपर छोड़ दें ऐसा भी नहीं है। हमको भी जागरूकता लानी पड़ेगी। ये घटनाएं क्यों हो रही है, इसके पीछे जाना पड़ेगा। और घटना को रोकने के लिए एक ही उपाय है कि जो अभियान चल रहे हैं, नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, जागरूकता अभियान चल रहा है, और इस सब से आगे आना पड़ेगा जनता को कि इन सब चीज़ों में हम शामिल होकर, ऐसे अभियान जो चल रहे हैं उसमें शामिल होकर नशा मुक्ति जागरूकता अभियान को चलाएं और नशे के लोगों को समझाएं कि आप इस तरीके के नशा न करिए। इससे घर परिवार नहीं, समाज भी बर्बाद हो। ना ये हुआ कि कुछ युवक 6 से 7 युवक ढाबा में आए हुए थे, जो कि उन लोग तोड़ फोड़ कर रहे थे। तो स्टाफ वाले मेरे को कॉल किए कि भैया तोड़ फोड़ कर रहे हैं। मैं बोला यार कई प्रकार के लोग आते हैं, जो भी तोड़ फोड़ कर रहे हैं मैं आके देख लूंगा, आप लोग किसी से लगना नहीं, उलझना नहीं। तो इन लोग क्या किए, पहले यहाँ के कुर्सी टेबल को तोड़ के बाजू मुसाफिर ढाबा में गए, वहां से वहां के ऑनर से मारपीट किए, उनको मारे भी, उनके गले से पर्स चुरा कर फिर यहाँ पर आए। ऑन द स्पॉट आने के बाद उन लोग हाईवा वालों को मारना चालू किए। हाईवा वाले जैसे जैसे अपने हिसाब से बस से जा रहे थे, राहगीर अपने आप को बचाते हुए निकले। फिर 3 युवक रायपुर के यहाँ भोजन करना है करके आए तो इन लोग का हुआ आमना सामना हुआ। तो मैं अपने स्टाफ लोग को बोल दिया था अपना जान बचा कहीं कहीं छुप जाओ, मैं आ रहा हूँ करके। फिर पता लगा कि भैया उन लोग तो इतना ताबड़तोड़ चाकू से प्रहार कर रहे हैं कि एक ऑन द स्पॉट गिर गया। फिर मैं पुलिस स्टाफ से बात किया तो पुलिस स्टाफ तत्काल वहां पहुंची। तो पहुंचने के बाद 3 लाशें मतलब ढाबा के सामने गिरी हुई थी, जो को पुलिस प्रशासन की मदद से लड़के लोगों को दौड़ा के पकड़े। और मेरे को लगता है कि लगभग कम से कम 4-5 लड़कों के पास हथियार था, क्योंकि जिस टाइप का जो वार देखा हूँ, एक तो नहीं मार सकता, लगभग कम से कम 4-5 का हथियार था। और यह ना एक बताता हूँ आपको, जो नशे के व्यापार में जो ना लड़के आज के जो 16-17 साल के लड़के दूर दूर से दोस्ती करते हैं कि आना भाई हमन पार्टी मनाबो, आना भाई हम ऐसे करबो। लगभग लड़कों सभी लड़कों के जेब में बटंची होता है। इसको शासन प्रशासन से मैं निवेदन करता हूँ, एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसके हाथ में अगर बटंची मिले तो बिना सोचे समझे 6 साल का उनका बिना विचार का कारावास होना चाहिए। आपके ढाबा में कोई लूटपाट इन लोग किए हैं? पूरा तोड़े हैं, मतलब स्टाफ का तो खाना जबरदस्ती लग रहे थे। अगर इन लोग उलझते तो इनको भी मार डालते। वो आधा घंटा हुआ था, इनको मैं बता के गया था। दुर्भाग्य ये है कि मेरे ढाबा का 2 दिन पहले ही कैमरा बंद था। क्या क्या आते हैं दोपहर को पेट्रोलिंग वाले आए थे कि सर आप दिखाइए कैमरा लगा है कि नहीं लगा है। तब मेरे को पता लगा कि मेरा कैमरा बंद है। जब जांच मतलब इतना बड़ा हथियार था, मतलब इतना बेदर्दी से मार रहे थे। मैं देखा हूँ बॉडी तो मैं समझ से बाहर लगा। रायपुर से लोग 3 लोग आए हुए थे, मेरे नॉलेज में 3 लोग थे। सिर्फ मात्र उनका गलती ऐसा भोजन करना है। रात में करीब 10:40 के आसपास कुछ स्थानीय युवा अर्जुनी थाना क्षेत्र में एक अन्नपूर्णा ढाबा है, वहाँ पे खाना खा रहे थे। रोजी मजदूरी का प्रोफाइल है उनका, और वो नशे में थे ऐसा ढाबा स्टाफ ने बताया है। काफी नशे में थे, और उन लोगों से जब खाना खाने के बाद पैसे की मांग की गई ढाबा स्टाफ द्वारा, तो उन्होंने उनसे भी विवाद किया, कुछ कुर्सी वगैरह भी उठा के पटके वहां से। इस बीच में 11:15 के आसपास ये घूमते हुए लड़के पहुंचे थे, ये भी नशे में थे ऐसा बताया जा रहा है। और जैसे ही उतरे हैं वैसे ही दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया है। अभी हालिया तौर पे पता चला है कि उनमें से किसी ने बीड़ी मांगा था, तो ये विवाद तत्काल ही जो है आनंद फानंद में 3-4 मिनट में ही सब चीजें हो गई। 3 लड़कों को उसमें से एक लड़के ने, गोपी दीवान जिसका नाम, उसने स्टैप कर दिया और वो लोग वहीं पे मृत हो गए। 2 लड़के सीधे ढाबे के सामने ही, और एक लड़का थोड़ी दूरी पे जा करके। तो वो तीनों की बॉडी भी रिकवर की गई स्पॉट से। कुछ संदेही जो भी बताए जा रहे थे उन सभी को रात भर में मशक्कत करके पुलिस ने लाइन अप किया हुआ है और राउंड अप किया है, उनसे पूछताछ वगैरह चल रही है।
जो इसमें आला जरब जो हथियार था वो भी बरामद किया गया है और अभी विवेचना प्रारंभिक स्तर में है। बाकी डिटेल्स जो है शाम तक साफ होंगी। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।